नमस्कार दोस्तों, यहाँ पे एक छोटा सा अपडेट आया है एक्स हैंडल पे। यहाँ पे देखते हैं, हम एक्स हैंडल पे चलते हैं। दोस्तों यहाँ पे अवाक ओरिजिन अवाक इटरनल की तरफ से दिया गया है। एलजीएनएस होल्डर हैव नाउ सरपास्ड 2.5 मिलियन। दोस्तों यहाँ पे एलजीएनएस का टोटल एक दिन पहले का मैसेज है। टोटल होल्डर यहाँ पे 25 लाख हो चुके हैं। दिस माइलस्टोन शो दैट नंबर ऑफ एड्रेस होल्डिंग एलजीएनएस हैज एक्सीड 2.5 million shoulder marketing another important milestone in the given growth of the LGNS ecosystem। ये भी हम लोग के लिए एक गुड न्यूज़ है दोस्तों। उसके साथ और एक गुड न्यूज़ है जिसको मैं बताना चाहूँगा। तो 10 घंटा पहले आया था ओरिजिन अवाक इटरनल। यहाँ पे क्वेश्चन दोस्तों वो लिखा है, विल एलजीएनएस राइज आफ्टर एनबी इज लॉन्च्ड? Could it rise to several dollars or even 10 or of dollars? ऑफिशियल आंसर दिया हुआ था, आफ्टर एनबी लॉन्च इट्स स्टॉक्स एलजीएनएस विल डेफिनेटली राइज। हाउ मच इट विल राइज विल डिपेंड ऑन मार्केट कंडीशन। यहाँ पे रेट एक्चुअली डाउनफॉल हो रहा है, तो उसके अनुसार वो लोगों के लिए ये मैसेज दिया है कि डाउनफॉल का जो ब्रेक कब लगेगा। दोस्तों यहाँ पे हम इसको स्क्रीनशॉट करते हैं, फिर हम हिंदी पे चलते हैं चैट जीपीटी भैया के पास। दोस्तों इसको मैं ऑलरेडी इसको हिंदी में मैं निकाल लिया हूँ। दोस्तों यहाँ पे ये है, मैं स्क्रीनशॉट का हिंदी में निकाल लिया हूँ। यहाँ पे मैंने पूछ दिया है इसको हिंदी में बताएं, तो चैट जीपीटी भैया ने मुझे लिख के दिया, जी भैया इस पोस्ट को हिंदी में लिख के दे रहा हूँ। हिंदी में दोस्तों इसका मतलब क्या है, क्या अनुबी लॉन्च होने के बाद एलजीएनएस की कीमत बढ़ेगी? क्या एलजीएनएस की कीमत कई डॉलर या यहाँ तक कि $10 तक जा सकती है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन था हम सभी के लिए। तो बहुत सारे इसमें जो डाउनफॉल हो रहा है उसके लिए सभी के लिए ये क्वेश्चन था, सभी लोगों ने ये किया था और सभी लोगों के तरफ से वो इसका आंसर दे रहे हैं। डाउ टीम के तरफ से एएनबी के स्टॉक टोकन लॉन्च होने के बाद एलजीएनएस निश्चित रूप से बढ़ेगा। एलजीएनएस कीमत बढ़ेगी, ये मार्केट की परिस्थितियां पर निर्भर करता है। दोस्तों यहाँ पे इस सवाल का आंसर देखिए, आधिकारिक आंसर, एएनबी की स्टॉक टोकन लॉन्च होने के बाद एलजीएनएस निश्चित रूप से बढ़ेगा। दोस्तों यहाँ पे आप देखें कि एलजीएनएस का प्राइस बढ़ेगा कि नहीं। दोस्तों मेरे हिसाब से अभी हम लोगों को इसका प्राइस में ध्यान ना देते हुए, दोस्तों पहले ही आपको बताया गया था कि इसमें अनुबिस जन का जो एलजीएनएस है एक लॉन्ग टाइम का प्रोजेक्ट है। इसमें आप एक 6 महीना, 2 महीना, 3 महीना में ध्यान न दे के आप 1 साल, 2 साल, 3 साल के लिए इसमें प्लान किया करें। और इसको आप एक तरफ से, मेरे हिसाब से इसको आप भूल जाए। बार बार अगर आप इसको रेट को देखेंगे तो आपको तकलीफ हो सकता है, इसलिए मेरे हिसाब से, ठीक है दोस्तों। मैं अभी क्या करता हूँ, मैं अभी इसका रेट को कभी नहीं देखता हूँ। मैं यहाँ पे देखता हूँ कि हर रोज मेरे कॉइन कितने बढ़ रहे हैं, मैं ये देखता हूँ। एलजीएनएस का प्राइस अभी डाउन हुआ कि ऊपर गया, मैं इस चीज को कभी नहीं देखा हूँ। अभी मैं इसका देखता हूँ क्या है दोस्तों, इसका जो कंपाउंड हो रहा है, मेरा कितने बढ़ रहे हैं, ठीक है, मेरे पर डे में कितना आ रहा है। दोस्तों आप कंपाउंड को ध्यान दीजिए, कंपाउंड को ध्यान दीजिए, महीना में आपका कितना कंपाउंड हो रहा है और आप अनुबीज के लिए कितने जागृत हैं। क्या आपका जो लॉन्च होगा अनुबी का 2,10,000 जब लॉन्च होगा दोस्तों अनुबी, उसको खरीदने के लिए आपके पास पावर होना चाहिए, उसको लेने के लिए आपके पास फंड्स होना चाहिए, उसको अनुबी को खरीदने के लिए आपके पास
सब कुछ होना चाहिए दोस्तों, जितनी चाहिए वो उसका। आप देखे थे पिछला बार GLGNS लॉन्च हुआ, $50 से लॉन्च हुआ, अभी 1 करोड़ से प्लस पहुंच चुका है, $1 लाख से ऊपर में ही है अभी भी। तो दोस्तों इसी तरह से जब ये लॉन्च होगा तो कुछ ही दिन में, एक दिन के अंदर में ये लाखों में चला जाएगा। तो दोस्तों इसके लिए आपको प्रिपेयर होना चाहिए कि आप अनुबी कॉइन लेने के लिए आपका फंड्स को बढ़ाएं, और इसमें अभी लेकर आपका 5-6 महीना के अंदर में आप निकालें, आपका डेली रिक्वायरमेंट के लिए निकालें, फंड्स आपके लिए ज़रूरत हो। लेकिन अभी का रेट जो चल रहा है डाउनफॉल के ये में चल रहा है, तो उस हिसाब से अगर अभी आप उसको सेल करते हैं तो आपको नुकसान हो सकता है। 2-3 महीने के, 4 महीने, 5-6 महीने के प्लान करके अगर सेल करना चाहते हैं तो उसमें आपको नुकसान हो सकता है दोस्तों। इसलिए आप इसमें अभी फ़िलहाल कोई भी सेल आउट ना किया करें, और कैपिटल है उसको बढ़ने के लिए यहाँ पे छोड़ दें। कंपाउंड जितना भी हो रहा है उसको कंपाउंड अपनी तरफ से होने दें। आप रेट को ना देख के आप कंपाउंड को ही देखें, आपका कितना बढ़ रहा है। मेरे हिसाब से तो आप उस चीज़ को भी ना देखें, आप इसमें अगर स्टेक कर रहे हैं तो इसमें आप एक तरह से इसको भूल जाएं। जो क्रिप्टो मार्केट जो है दोस्तों, ये उतार चढ़ाव का मार्केट है। मैं पहले ही बोला था कि जब ऊपर उठता है तो मन गदगद हो जाता है, खुशियों से झूमने लगते हैं। लेकिन जब डाउनफॉल होता है तो उसमें हम रोने लगते हैं, दुख करते हैं, कहीं क्रश ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। दोस्तों यहाँ पे डरना एक स्वाभाविक चीज़ है। आप इसमें मेरे हिसाब से इसमें आप स्टेक करके इसमें छोड़ दीजिए। अगर आप क्रिप्टो के बादशाह अगर पीछे बनना चाहते हैं, जैसे कि हम लोग को बताया गया है, जिसके पास अनुबी जितने कॉइन होंगे वो यहाँ का राजा होगा। तो दोस्तों इसलिए मैं कहता हूँ कि आप इसमें अभी रेट पे ध्यान ना देकर इसका जो कंपाउंड हो रहा है उस पे ध्यान दीजिए। और दोस्तों यहाँ पर अगर पूछा जाए कि रेट बढ़ेगा कि नहीं LGNS का, तो दोस्तों इसके जवाब में मुझे एक पॉइंट्स आता है। जब हम इसको खोलते हैं हम लोग का बिटगेट वॉलेट पे, बिटगेट वॉलेट जब खोलते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम लोग का जो वॉलेट पेज में यहाँ पे GLGNS करते हैं, ठीक है, GLGNS जब करते हैं दोस्तों, यहाँ पे ये खुल के आ जाता है ये वाला पेज। दोस्तों ये जो GLGNS जब 2 महीना पहले लॉन्च जब हुआ था, 2-2.5 महीना पहले, तो दोस्तों इसका जो स्टार्टिंग प्राइस था, हम लोग इसको एक बार करके दिखाते हैं। दोस्तों ये आपका 2 लाख मैक्सिमम सप्लाई, यहाँ पे देखिए 2,10,000 इसका मैक्सिमम सप्लाई है। सर्कुलेटिंग सप्लाई भी 2,09,000 कुछ है, और कुछ पेंडिंग है जिसको अभी आप रिवार्ड के रूप में आप पा रहे हैं। माने 2,09,000 ऑलरेडी हो चुका है। तो दोस्तों इसमें कितना है, होल्डर देखिए 156, 1,56,000 इसमें होल्डर्स हैं। मार्केट कैप है दोस्तों 22.14 बिलियन है। FDB 22.16 बिलियन है। दोस्तों मैं इसको इस चीज़ लिए बता रहा हूँ, जब ये आपको पता होगा GLGNS जब लॉन्च हुआ, $50 से लॉन्च हुआ, तो $50 का वैल्यूज उस टाइम में 5,000 था। अगर 5,000 खरीद के एक GLGNS लेते तो दोस्तों अभी आपका कितना डॉलर है इसमें, $1,05,563 है। मतलब आपका अभी 1 करोड़ रुपए हो जाता। दोस्तों मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इसमें आपका रेट बढ़ेगा कि नहीं, ठीक है। यहाँ उस टाइम में ये बताया गया था कि हम लोगों का जो अनुबी का सप्लाई है, ठीक है, अनुबी का भी सप्लाई है, GLGNS के साथ ही 2,10,000 ही सप्लाई है अनुबी का भी, अनुबी कॉइन का भी। दोस्तों इस हिसाब से अगर आप देखा जाए तो हम लोग कैलकुलेटर पे एक बार चलते हैं। हम लोग अभी आपको बताए कि 2,10,000 इसका सप्लाई है। 2,10,000 अगर इसका सप्लाई है दोस्तों, इसकी होल्डर्स कितनी है, होल्डर दोस्तों यहाँ पे 25 लाख है। 25 लाख दोस्तों 25 लाख है।
तो दोस्तों यहाँ पे 25 लाख होल्डर मतलब 25 लाख आदमी हो जाते हैं। 25 लाख को अगर डिवाइड किया जाए तो दोस्तों अगर पर आदमी को भी हिसाब किया जाए, कैलकुलेशन किया जाए तो 0.084 मतलब एक एक कॉइन भी नहीं पा रहा है, उसका 10% भी नहीं पा रहा है। दोस्तों आप समझ रहे हैं मेरे बात को। अगर अनुबी जिस टाइम में अगर लॉन्च हो जाएगा, आपके पास फंड नहीं होगा दोस्तों, ये तो यहाँ आप इसको अनुबी को आप छू भी नहीं सकते, उसका लॉन्च प्राइस इतना होगा। दोस्तों अभी अगर हम लोग का रेट डाउन हो रहा है तो इसको अगर हम लोग समझने के लिए जाएं तो आप लोगों भी मेरे तरफ से मेरे तरह आप भी समझ रहे होंगे कि बर्न बॉन्ड इसका चल रहा है। करीबन बहुत सारे बर्न हुए हैं अभी तक। अगर बर्न बॉन्ड को हमने देखने की कोशिश करें तो दोस्तों कितना इसमें बर्न हुआ है हम लोग एक बार देखें। दोस्तों यहाँ पे बर्न हुआ है 146 मिलियन। दोस्तों 146 मिलियन भी इसका बर्न हुआ है। दोस्तों उसके बाद यहाँ पे आपका ILO में चल रहा है इसको लिक्विडिटी को बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों यहाँ जो लिक्विडिटी बढ़ रहा है जेनेसिस 360 में इतना बढ़ रहा है। फिर हम लोगों का यहाँ पे फिर डैशबोर्ड पे देखेंगे कि हम लोगों का यहाँ पे ट्रेजरी मार्केट वैल्यूज है 151 मिलियन डॉलर है यहाँ पे। दोस्तों 5.5 बिलियन है यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट वैल्यू ऑफ ट्रेजरी। दोस्तों इस तरफ से फिर हम लोग का प्रोटोकॉल ऑन लिक्विडिटी, इसके प्रोजेक्ट के पास खुद इसका लिक्विडिटी 140 है। दोस्तों इसको समझने से पहले फिर और एक चीज़ को हम समझेंगे। दोस्तों यहाँ पे अनुबिस का एलजीएनएस को हम देख लेते हैं। इसका अगर देखेंगे तो यहाँ पे मैक्सिमम सप्लाई है अभी तक एलजीएनएस का 2.63 बिलियन है। सर्कुलेटिंग सप्लाई है 2.19 बिलियन। दोस्तों यहाँ लिक्विडिटी आके 200 मिलियन तक आ गया है, क्योंकि ये घट गया जब ये आपका 450 मिलियन के आसपास था, अभी 200 मिलियन तक घट गया है। दोस्तों रेट घटा तो घटना ज़रूरी भी है। दोस्तों इसमें देखेंगे उसका नीचे में ऑल टाइम लो 1.75 और ऑल टाइम हाई यहाँ पे 5.34। अनुबिस का दोस्तों ये बता रहे हैं, हम लोग अनुबिस का बोल रहे हैं। अनुबिस का ऑल टाइम हाई था 5.34 जब लॉन्च हुआ 2 महीना पहले। उसके बाद यहाँ पे ऑल टाइम लो अभी तक यही है। ऑल टाइम लो अभी जो चल रहा है, ये ऑल टाइम लो क्यों गया है इस चीज़ को हम समझते हैं। दोस्तों ऑल टाइम लो इसलिए गया होगा, यहाँ पे बहुत सारा आपको प्लान लॉन्च हो रहे हैं। बर्नेबल बॉन्ड चालू हो गया, फिर आपका 360 डे बॉन्ड वाला चालू हो गया, फिर जेनेसिस 360 भी आपका चालू हो गया। फिर भी इतने सारे प्लान चालू होने के बाद भी ये हम लोग का डाउनफॉल हो रहा है। इसका मतलब ये है कि आपका जो ये तो दोस्तों अगर इसमें सप्लाई नहीं होता तो आपको अपवर्ड ले जाता, लेकिन दोस्तों इसमें आपका जो मिल रहा है आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है, वो भी तो आपको आ रहा है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट जब आपका आ रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट दोस्तों यहाँ पे कितना आ रहा है उसको भी हम देखेंगे। अनुबिस पर हम लोग जाएंगे दोस्तों। अनुबिस पे हम रॉन्ग नेटवर्क को सही करते हैं, यहाँ पे फ्लेक्सिबल स्टैक पे जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे हम जब फ्लेक्सिबल स्टैक में जाते हैं तो एनुअल रिटर्न 671% रिटर्न है। दोस्तों एनुअल रिटर्न कितना है 671%। अगर इसी को हम एलजीएनएस में जाते हैं 671% को समझने के लिए, यहाँ पे हम लोग अगर देखेंगे, यहाँ पे हम लोग सर्कुलेटिंग सप्लाई को देखेंगे 2.1 बिलियन। 2.1 बिलियन कितना होता है इसको हम चैट जीपीटी से पूछेंगे। 2.1 बिलियन कितना है, मतलब ये दोस्तों यहाँ पे 2.1 बिलियन का मतलब होता है 210 करोड़। दोस्तों कैलकुलेटर में हम लोग चलते हैं, यहाँ पे हम लोग का टोटल एलजीएनएस का सप्लाई है 21 में 8। दोस्तों इतनी हम लोगों का सप्लाई है।
2 करोड़ 210 करोड़ सप्लाई है। कितना है सप्लाई है दोस्तों? हम लोगों का एलजी ने सप्लाई है 210 करोड़। ठीक है, 210 करोड़ का साल में दोस्तों कितना हो रहा है? आप हम सभी लोग लिए हैं, 210 करोड़ का सप्लाई है, हम लोग ले लिए इसको, मार्केट में सप्लाई है दोस्तों। इसमें 671% जोड़ दीजिए सालाना, तो ये कितना हो जा रहा है? 1409 करोड़। दोस्तों यहाँ पे जब हम लोग का 210 करोड़ कैपिटल है, तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों का कितना हो जा रहा है? हम लोगों का जो एक्स्ट्रा हो जा रहा है, हम लोग का रिवार्ड हमको मिल जा रहा है 1409 करोड़। दोस्तों समझ रहे हैं ना, आपका 210 है लेकिन हम लोग का 1409 करोड़ भी ये आ जा रहा है। सप्लाई एक्सेस हो रहा है, जिसकी वजह से ये ऑटोमेटिकली ये डाउनफॉल में जा रहा है। दोस्तों यहाँ पे कैलकुलेटर में मैंने अपने हिसाब से समझाने का कोशिश किया, जैसे मैं स्टडी किया था उसी के हिसाब से समझाने का कोशिश किया है। मतलब इसमें सर्कुलेटिंग सप्लाई इतना एक्सेस हो रहा है जिसके वजह से ये डाउनफॉल की ओर जा रहा है। लेकिन दोस्तों यहीं पे अगर यहाँ पे जो मैसेज आया है उसमें कहा गया है कि अगर अनुबी कॉइन लॉन्च हो रहा है, जैसे कि मैं GLJNS आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाया हूँ, जैसे $50 पे ये लॉन्च हुआ था, उसी तरफ से जब ये अनुबी कॉइन यहाँ पे लॉन्च होगा तो दोस्तों आपका जो 1400 करोड़ का जो LGNS है वो बर्न करेंगे, आप लोग बर्न करेंगे तो इसमें सप्लाई कम होगा। आप कॉइन ए लेंगे तो इसमें LGNS का सप्लाई कम होगा, इसको बर्न करेंगे तो ये कम होगा। तो दोस्तों इसी तरह से जब इसका LGNS का सप्लाई कम हो जाएगा तो दोस्तों आप सोच लीजिए LGNS का रेट तो हाइप होगा, उसके साथ में आपका कॉइन का भी हाइप होने वाला है। तो दोस्तों इसलिए मैं कहता हूं कि आप लोग रेट को मत देखिए ये कितना डाउनफॉल हो रहा है, क्या हो रहा है, आप इसमें आप कंपाउंड को बस देखते रहिए। दोस्तों मेरा भी इसमें इन्वेस्टमेंट लगा है, अगर मैं ये चीज़ को मैं देखूं कि अभी डाउनफॉल हो रहा है, मैं अगर इसमें अपना कैपिटल को निकाल दूं तो मेरा ही लॉस है, इसलिए अपना लॉस क्यों करो। अगर इसमें मैंने किया है तो मैं इसमें इम्तनान से रहूं, मैं इसका ना ही तो मैं इसका रेट को देखूं, ना ही तो मैं इसका कंपाउंड को देखूं। बस मैं दोस्तों इसमें अपने काम में जो जहाँ पे लगा हूँ, जितना काम करता हूँ बस उस काम में मैं लगे रहूँ। उसके साथ साथ छोटे छोटे हिस्से में अपना जो टीम को बनाऊं, इनवाइट करूं, 1000-2000 से करूं, उतना ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं दोस्तों। 1000-2000 करने से आपका शायद किसी का कोई नुकसान नहीं हो सकता है, तो इसलिए छोटा छोटे अमाउंट में आप लोग आपके टीम को भी ग्रोथ करें, ताकि इससे आपका लिक्विडिटी बनी रहे फ्यूचर के लिए भी, आज के लिए भी, और आप इसमें मस्त रहें और अपने कामकाज में। दोस्तों ये था छोटा सा वीडियोस, मैं अपने नॉलेज के हिसाब से यहाँ पे आपको शेयर किया। तो यहाँ पे मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, ना ही कोई क्रिप्टो का ज्ञानदाता हूँ, और ना ही मुझे क्रिप्टो के बारे में उतना नॉलेज है। तो दोस्तों तो जो वीडियोज मैं बनाता हूँ वो मेरा निजी अनुभव के हिसाब से ये वीडियोस बना गया है। इसको जस्ट एक जानकारी के हिसाब से लें, इसमें मेरे कहे अनुसार स्टेक किया ना करें। यहाँ स्टेक करते हैं वो आपकी निजी जिम्मेवारी होगी। धन्यवाद दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियोज़ को यहीं रखते हैं।